अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे इस चीज़ को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में पोटैटो स्माइली। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं। मीडियम साइज़ के इसलिए हैं कि ना ये ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये बड़े हैं। इनको पील करने के बाद में मैंने रख लिया है, ठंडे हो चुके हैं अब ये। इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर। 2 बड़े साइज़ के ब्रेड लिए थे, इसके मैंने एजेस को अलग कर दिया, उसके बाद में इसके क्रम्स को तैयार कर लिए। तो ये हमारे पास में बिल्कुल फ्रेश ब्रेड क्रम्ब तैयार हैं। हाफ़ टी स्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ले लिया है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा हमारे पोटैटो स्माइली। तो सबसे पहले हम अपने आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को ग्रेट करने के लिए मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आलू हमारे इक्वली बिल्कुल मैश हो जाएंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ग्रेट हो गए हैं ये आलू। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, काली मिर्चें और रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो सॉल्ट डाल सकते हैं, खाली रेड चिली पाउडर और ये ब्लैक पेपर ना डालें। इसमें हमने ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्ब। इसको मैंने एक प्लेट के अंदर फैला दिया था ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेड के हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हाथों की मदद से करेंगे। ये अच्छे से बाइंड करने हैं हमें, ये इस तरीके से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। उसके बाद में हम इसके स्माइली बनाना शुरू करेंगे। स्माइली के मिक्सचर को हमने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन आधा घंटे के लिए। अब हाफ़ आवर हो चुका है, तो इसमें से हम छोटे छोटे पोर्शन तोड़ लेंगे। तकरीबन 2 से 3 पोर्शन आप इसमें से तोड़ लीजिए और इसको इस तरीके से कर लीजिए। एक इस तरह से बॉल सी बना लीजिए, जैसे कि हम बनाते हैं रोटी बनाने के लिए। ये यहाँ पे रख लेंगे। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी एक गिलासी की, जिससे हम स्माइली को कट करेंगे। साथ ही हमें सूप वाले चम्मच की ज़रूरत होगी, इससे हम स्माइली का शेप बनाएंगे। और आइस बनाने के लिए हमें स्ट्रॉ की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से प्रिपेयर कर ली हैं। तो अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इस पर हम चकले पर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, ताकि पोटैटो स्माइली हमारी चिपके नहीं। पेड़ा जो हमने बना कर रखा है उसको हम इस पर रख लेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा नीचे मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, तो ये नीचे वैसे भी नहीं चिपकेगा। अब इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, तो हम उस हिसाब से इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, बल्कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो इतनी मोटी है और इतने ही मोटे होते हैं हमारे मार्केट के भी स्माइली। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम स्ट्रॉ की मदद से इसकी आइज़ बना देंगे। इसको थोड़ा सा यूँ घुमा देंगे तो ये बड़ी हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह बढ़ा देंगे। तो पहले हम अपनी आइज़ ही बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें स्माइली बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सूप की चम्मच ली है मैंने, वो इस तरह से हम लगा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस तरह थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखेंगे बनने के बाद में। तो ये इस तरह से हम खोल देंगे। जब हम प्लेट में रखेंगे तो इस तरह से हम इसको खोलते जाएंगे। ये देखें, पोटैटो स्माइली बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। इधर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है मीडियम पर, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ऑयल का टेम्परेचर, ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम अपने स्माइली डाल देंगे। डालते वक्त हम हल्का सा इस तरीके से इसको खोल देंगे, ताकि इसकी जो स्माइली है वो थोड़ी सी खुल जाए। स्माइल को कढ़ाई में डाले हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्लिप कर देंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इस पर गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा ही आए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लाइट गोल्डन कलर हो गया है स्माइली का, तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और ये देखिए कितने शानदार हमारे स्माइली बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा झाड़ते हुए निकालेंगे। अगर इसके अंदर ऑयल होगा तो वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। वैसे इसके अंदर ऑयल है नहीं, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया नहीं है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें आप, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये बना सकते हैं। बचे हुए इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे।
बच्चों की फेवरेट रेसिपी पोटैटो स्माइली बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करें। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।